हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय, नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांगये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सबका स्वागत। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद, अध्याय संख्या 35, सॉरी अध्याय संख्या 6 और इसका श्लोक संख्या 35। सोऽहं समाम्ना यमयस्तपो मया प्रजापतीनाम् अभिवन्दितः पतिः आस्ताय योगं निपुणं समाहितः तं नाद्य गच्छं यत आत्मसम्भव। सोऽहं समाम्ना यमयस्तपो मया प्रजापतीनाम् अभिवन्दितः पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहितः तं नाद्य गच्छं यत आत्मसम्भव। तो आज रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, हमने कल इसको रिपीट किया है ना। तो हमने कल देखा था कि भगवान इसके तात्पर्य, इसके अर्थ में कह रहे हैं कि यद्यपि मैं ज्ञान, वैदिक ज्ञान की गुरु शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ, है ना। ब्रह्मा जी विख्यात हैं, महान है। और यद्यपि मेरी सारी तपस्याएं मैंने करी हैं और मैं योग शक्ति आत्म साक्षात्कार इन सब में पटु हूँ, एक्सपर्ट हूँ। और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीव भी या जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में जानते हैं और मानते हैं। तो भी मैं उन भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम है। तो कल हमने क्लियर किया था, ब्रह्मा जी ने क्लियर किया था कि भैया वो भी भगवान को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी कल कह रहे थे, है ना। तो आइए, कल हमने तात्पर्य पढ़ा था और तात्पर्य में हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा था कि बहुत सारी तपस्याएं, बहुत सारे व्रत अन्य चीजों में सहायक हो सकते हैं, लेकिन भगवान की को समझने में केवल भगवान के भक्त या शुद्ध भक्ति ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे कि हम भगवान को समझ सकते हैं। और भगवान ने कहा भी है गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति यावन इष्टास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशदे तद अनंतरम। कि जो भक्त लोग हैं वही मुझे जान पाते। और भक्तों का मतलब यहाँ पर शुद्ध भक्त से, भगवान के शुद्ध भक्ति हमको जान सकते हैं। ठीक है, तो इसका लास्ट जो स्टेंजा बचा हुआ है तात्पर्य में, उसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्मा प्रथम जीव है, तात्पर्य वाय अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं ब्रह्मा प्रथम जीव हैं जिन्होंने सीधे भगवान से वैदिक ज्ञान सीखा, तेने ब्रह्म हिराव आदि कवि। अतः ब्रह्मा से बढ़कर और कौन विद्वान वेदांती हो सकता है। वे स्वीकार करते हैं कि उन्हें वेदों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी वे भगवान की महिमाओं को समझने में अक्षम है, क्योंकि ब्रह्मा से बढ़कर कोई हो नहीं सकता। अतएव तथाकथित वेदांती परम सत्य के विषय में कैसे जान सकते। अतएव तथाकथित वेदांती भक्ति के साथ वेदांत यानी कि भक्ति वेदांत में प्रशिक्षित हुए बिना भगवान के अस्तित्व में प्रवेश नहीं कर सकते। तो केवल वेदांती होने से फायदा नहीं, वेदांती के आगे भक्ति भी लगाना पड़ेगा। जैसे हमारे प्रभुपाद जी वेदांत भी है और भक्ति भी, इसलिए भक्ति वेदांत, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं भक्ति वेदांत बने बिना कोई भी भगवान के अस्तित्व में प्रवेश नहीं कर सकता। वेदांत का अर्थ है आत्म साक्षात्कार और भक्ति का अर्थ है कुछ सीमा तक भगवान के व्यक्तित्व का साक्षात्कार। देखिए, भगवान के व्यक्तित्व का पूर्ण साक्षात्कार तो हम नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ सीमा तक साक्षात्कार कर सकते हैं। तो उसी को भक्ति बोलते हैं। भक्ति का मीनिंग है भगवान का साक्षात्कार करना, है ना। और अध्यात्म की शुरुआत होती है, देखो, एक है आत्म साक्षात्कार, एक है भगवत साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार मतलब ये समझना कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, इसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। लेकिन इसी से काम बनने वाला नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं जो आत्म साक्षात्कार समझते हैं। इससे ऊपर बढ़ करके भगवत साक्षात्कार भी करना होगा, तब जाकर के काम बनेगा, है ना। तो भगवान को कोई भी पूर्णतः नहीं जान सकता, लेकिन आत्मसमर्पण तथा भक्ति भाव से उन्हें कुछ सीमा तक जाना जा सकता है, अन्य किसी भी विधि से नहीं। ब्रह्म संहिता में भी कहा है, वेदे सुदुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्त हो, जो कि वेदों में भी दुर्लभ है और दुर्लभ से भी अदुर्लभ है भगवान को समझना। अन्य अतः केवल वेदांत के अध्ययन से शायद ही कोई भगवान के अस्तित्व को जान सके, किंतु भगवान अदुर्लभम आत्म भक्त हो, मतलब जो बहुत दुर्लभ है, जो वेदों में भी दुर्लभ है, वेदों को पढ़ने के बाद भी जो दुर्लभ है, वो आत्म भक्त। आत्म भक्त मतलब होता है अपने भक्तों के लिए वो सहजता से मिल जाते हैं, ही इज अवेलेबल फॉर देयर डिवोटीज। अतएव श्रील व्यास देव को केवल वेदांत सूत्र के संकलन से संतोष नहीं हुआ, उन्होंने इसके बाद अपने आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि के उपदेश से भागवतम का संकलन किया। तो पहले तो इन्होंने वेदांत लिख दिया था, वेद सारे लिख दिए थे व्यासदेव जी ने, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली।
तो उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि के उपदेश से दोबारा से क्या किया, श्रीमद् भागवतम का संकलन किया, जिससे वेदांत के वास्तविक आशय को समझा जा सकता है। बिना श्रीमद् भागवतम को पढ़े हम वेदांत के आशय को नहीं समझ सकते, है ना। तो इसीलिए आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस प्रकार श्रीमद् भागवतम ऐसा परम माध्यम है जिसके द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है। तो श्रीमद् भागवतम क्या है, ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम परम सत्य को जान सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के अलावा दूसरा कोई है नहीं तरीका भगवान को जानने का, है ना। तो अगला श्लोक कल आएगा, नतोष्यम तचरणम समीयुषाम भवत्यमिदं स्वत्तन्तेनं सुमंगलम यो हि आत्ममाया विभवम स्वपर्यगात् यथा नव स्वांतमथा परिकुला, है ना। इस प्रकार से। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, क्वेश्चन है कि भक्ति में जैसे कभी-कभी हम लोग अच्छी माला हो गई या कुछ-कुछ ऐसा हो गया, तो कभी-कभी जो हमारा अहंकार होता है वो बीच में आ जाता है। तो उस अहंकार को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? बस ये प्रश्न है। हरे कृष्ण। जब भक्ति में अहंकार आता है ना, उसके लिए कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम और डिवोटीज की लाइफ स्टोरी देख सकते हैं। जैसे हमने 16 माला की, हम खुश हो गए, हम देख सकते हैं लोग इस 16 माला के साथ क्या क्या कर रहे हैं। लोगों की सेवाएं देख सकते हैं। आपने रशिया में कभी समय मिलेगा तो आपको बताएंगे कैसे लोगों को पता भी नहीं है कहाँ रहेंगे कहाँ खाएंगे, केवल प्रभुपाद जी के बोलने पे ऐसी ऐसी जगह चले जाते थे। जेल में तक लोगों ने प्रीचिंग करी। हम 16 माला करके क्या उखाड़ रहे हैं हम तो घर में कंफर्टेबली बैठे हैं। तो हमें ऊपर के जो भक्त हैं ना, जिन भक्तों ने प्रभुपाद जी के साथ बहुत स्ट्रगल किया, जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उन भक्तों को देखना चाहिए। बहुत सारे ग्रस्तों को देखना चाहिए जो अपने बहुत बिजी उनका शेड्यूल है, बहुत एक एक पैसा कैसे कैसे करके कमा रहे हैं और फैमिली को भी देख रहे हैं, अपना जॉब बिजनेस या जो भी वो करते हैं उसको भी देख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को भी देख रहे हैं, अपनी साधना भी कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रचार भी कर रहे हैं, प्रचार कार्य के लिए भी कहीं कहीं पहुंच जाते हैं, गुरु की सेवा भी कर रहे हैं। ऐसे भक्तों को जब आप देखोगे तो आपको अपने आप ही लगेगा, अरे यार मैं तो क्या ही कर रहा हूँ मैं तो 16 ही माला कर रहा हूँ, ये भी अपने लिए, किसी दूसरे के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो अपना अहंकार कम हो जाता है ना। तो इसलिए हमें दूसरे भक्तों, देखो भगवान की कथा सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, लेकिन उनके भक्तों की कथा ज्यादा सुननी चाहिए, उनसे हमारा अहंकार भी कम हो जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए भक्तमाल सुने। और दूसरा, ये अहंकार कभी कभी हमारे बस में है भी नहीं कि हम इसे हटा दें। ये केवल हमारे ऊपर वाले भक्त लोग ही हमें इस अहंकार से छुटकारा दिला सकते हैं। सूक्ष्म रूप से फिर भी रहता है, कभी तो आपको पता चल जाता है, हम लोगों को कभी पता चल जाता है कि अहंकार आ रहा है, लेकिन कभी कभी नहीं पता चलता। नहीं पता चलता, उसको बोलते हैं ग्रॉस। बहुत ग्रॉस है, बहुत सूक्ष्म होता है वो। तो उस अहंकार का क्या करें जो आपको पता ही नहीं चल रहा है, जो पता चल रहा है उसके लिए तो काम कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए हमेशा भक्तों से प्रे करना है। भक्तों का ही केवल एकमात्र विधि है, भक्त ही केवल इस अहंकार से छुटा सकते हैं। तो जितना हमारा सीनियर भक्तों के साथ अटैचमेंट होगा, उनसे हमारा जितना आदान प्रदान होगा, उनकी ब्लेसिंग्स जितनी होगी, उतना हम इस अहंकार से छूट पाएंगे, है ना। तो इसीलिए बस भक्ति करनी है, प्रे करना है, डिवोटीज की स्टोरीज को सुनना है, आम लाइफ में भी डिवोटीज को देखना है, लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, बस, है ना। अहंकार अपने आप ही गायब हो जाएगा छड़ी की तरह। श्रील प्रभुपाद की जय।